नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर की प्रसिद्ध अशटूर दरगाह हजरत सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी का 607वां संदल उत्सव 2 से 4 अप्रैल तक होगा आयोजित। बीदर शहर में क्रांति गणेश मंदिर में मूर्ति स्थापना 5 अप्रैल को। कर्नाटक में 20 सीटें जीतने के लिए सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, सिद्धरामैया ने जताया विश्वास। एचडी कुमारस्वामी ने सुमलता से संपर्क किया, विश्वनाथ ने सुधाकर को झिड़क दिया। आयकर विभाग से कांग्रेस को राहत, लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं लिए जाएंगे कठोर कदम। बीजेपी सीएम की शादी वाले बयान को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने किया पलटवार, कांग्रेस उम्मीदवार पर भी दिया विवादित बयान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर की प्रसिद्ध अशटूर दरगाह हजरत सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी का 607वां संदल उत्सव 2 से 4 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस संबंध में दरगाह सज्जादे और मुतवल्ली मोहम्मद शहाबुद्दीन बहमनी ने घोषणा की और हर साल की तरह इस साल भी संदल 2 तारीख को शाहपुर गेट क्षेत्र में स्थित दरगाह के मुतवल्ली के आवास से संदल जुलूस निकाला जाएगा और शाम 6:50 पर दरगाह पर संदल शरीफ होगा। उम्मीद है कि संदल कार्यक्रम में पड़ोसी राज्यों के लोग, गणमान्य लोग और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होंगी। 3 तारीख को शाम 6:50 के बाद चिरागा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को रात्रि 9:30 बजे कव्वाली कार्यक्रम होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में बाहरी शाहगंज में रहे प्रसिद्ध क्रांति गणेश मंदिर का निर्माण किया गया है। इस माह की 3 से 5 तारीख तक मंदिर में सभी धार्मिक तरीके से पूजा आदि कर मूर्ति स्थापना किए जाने की बात क्रांति गणेश मंदिर के अध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा ने आज पत्रकारों से कहा। आज मंदिर समिति ने शहर में पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट में मंदिर में मूर्ति स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई। इस मौके पर भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। एक क्रांति गणेश मंदिर के नाम से एक ऐतिहासिक मंदिर है जो 40 वर्षों से टीन शेड के अंदर था। सभी भक्तों के मन में आया कि जब अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है तो क्यों ना हम बीदर में क्रांति गणेश मंदिर का भी एक भव्य मंदिर बनाएं। उस हिसाब से सभी हमारे क्रांति गणेश मंडल के पदाधिकारियों ने जनता के सहयोग से सतत 4 महीने का परिश्रम करके एक भव्य मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें आने वाली 3, 4, 5 तारीख को, अप्रैल के 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को पूरे धार्मिक विधि विधान के अनुसार पूजा कर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। 3 तारीख को शाहगंज में स्थित बसवन्ना मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कलश यात्रा है। 8 बजे सभी लेडीज, जेंट्स और भगवान के भव्य फोटो के साथ और मूर्तियों के साथ में शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जो महावीर चौक, अंबेडकर चौक होते हुए वापस क्रांति गणेश आएंगी। क्रांति गणेश में मूर्तियां आने के बाद 3 दिन का पूजा विधि शुरू हो जाएगा और 4 तारीख को पूजा होगी। 5 तारीख के दिन सुबह में 10 बजे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 12 बजे कलशारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। उड़गे के सीनियर स्वामी जी, उनके हाथों से, करकमलों से कलशारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। कलशारोहण होने के बाद 12 से 6 बजे तक महाप्रसाद की व्यवस्था की गई सभी भक्तों के लिए। इन 3 दिन के कार्यक्रम में बीदर की जनता है न, सभी लोग भाग ले, ऐसे आपके माध्यम से हम जनता से निवेदन करते हैं और सभी को है न विनती करते हैं कि इस कार्यक्रम में वो अपना तन मन धन से सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। उसके लिए हमारे महामंडल क्रांति गणेश मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सहयोग करें। आपको अलग से अनाउंसमेंट के द्वारा भी सूचना दी जाएगी और सभी लोग इसमें भाग ले, ऐसे विनती। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस मैसूरू और चामराजनगर दोनों क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी, लेकिन उनका ध्यान पूरे कर्नाटक के सभी 28 क्षेत्रों पर है और उन्हें विश्वास है कि पार्टी 20 लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी। सोमवार को मैसूरू हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अधिकतम सीमा तक कर्नाटक के सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। विकास की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरामैया ने पूछा कि अच्छे दिन आ गए हैं, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी से लोग पीड़ित हैं। विकास के प्रभाव पर भाजपा का कोई ट्रेलर या फिल्म नहीं है।
केवल झूठे वादों पर आधारित फिल्में बन सकती है। भाजपा की जन विरोधी नीतियां कांग्रेस के लिए वरदान है। इस प्रकार लोग कांग्रेस को वोट देंगे। भाजपा नेता और चिकबल्लापुर लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर के सुधाकर और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी रविवार को टिकटों को लेकर उपजे तनाव को कम करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के पास पहुंचे। परिणाम सुधाकर के लिए निराशाजनक था, जिन्होंने चिकबल्लापुर टिकट की दौड़ में यलहंका विधायक एसआर विश्वनाथ को पछाड़ दिया। विश्वनाथ ने सुधाकर से मिलने से इनकार कर दिया। एक स्पष्ट संकेत है कि सुधाकर हार के बाद भी होशियार है। मांड्या में जेडीएस के प्रदेशाध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी सुमालता अमरीश के पास पहुंचे, जो 3 अप्रैल को अपना अंतिम निर्णय लेंगे। यहां कुमारस्वामी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्होंने सही आवाज उठाई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। कुमारस्वामी ने कहा कि निवर्तमान सांसद सुमलता द्वारा अपना अंतिम निर्णय बताने के बाद वो 4 अप्रैल को मांड्या से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान इनकम टैक्स की ओर से भेजे गए नोटिस के मामले में परेशान कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। विभाग के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एसजी मेहता का बयान दर्ज किया कि अगली तारीख तक 3500 करोड़ रुपए की मांग के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। मुख्य अपीलें जुलाई में योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएंगी। आयकर विभाग ने अदालत से कांग्रेस से कर वसूली के इस मामले को जून में सुनवाई के लिए पोस्ट करने का आग्रह किया है। आयकर विभाग का कहना है कि वो चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। विभाग के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को राहत मिलने की उम्मीद है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की दोबारा शादी वाली टिप्पणी पर एआईयूडीएफ के चीफ ने पलटवार किया है।
एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर मैं दोबारा शादी करना चाहता हूं तो मैं मुख्यमंत्री से पूछने नहीं जाऊंगा। जानकारी दे दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एआईयूडीएफ के चीफ को लेकर निशाना साधा था कि अगर अजमल दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले कर ले, क्योंकि चुनाव के बाद असम में यूसीसी कानून लाया जाएगा, जिसके बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। वहीं कांग्रेस के धुबरी उम्मीदवार रकीबुल हुसैन के बयान पर टिप्पणी करते हुए बदरुद्दीन ने कहा कि उनके रकीबुल हुसैन के पास पावर नहीं है और उन्होंने केवल एक बच्चे को जन्म दिया है और मेरे 7 बच्चे हैं और उनमें से कुछ हैं अब जवान हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं। जानकारी दे दें कि कांग्रेस के धुबरी उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल को बूढ़ा बाघ कहा। दिल्ली चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और भाजपा सांसद दिलीप घोष को चेतावनी दी है। दरअसल आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में दोनों नेताओं को चेतावनी दी है। आयोग ने इस बाबत कहा कि दोनों नेताओं के बयान पर अब नजर रखी जाएगी। आयोग ने इस बाबत आश्वस्त किया कि दोनों नेताओं ने लोगों पर व्यक्तिगत और निजी हमला करते हुए देश भर में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत और भाजपा सांसद दिलीप घोष को आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने को लेकर चेतावनी दी है। आयोग ने इस दौरान नैतिक आचार संहिता के उल्लंघनों पर उन्हें जारी किए गए नोटिस का जवाब मिलने के बाद अपने आदेश में कहा कि वे आश्वस्त है कि उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया है। इस तरह से उन्होंने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्हें आदर्श आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि अगली बार से उनकी चुनाव संबंधी भाषणों पर आयोग द्वारा निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि आयोग ने चेतावनी नोटिस की एक कॉपी पार्टी अध्यक्षों को भी भेजी। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में 15 दिन के लिए भेजा गया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल का मेडिकल एक डॉक्टर और उनकी टीम करेगी, जिसमें बीपी और शुगर चेक करेंगे। बाकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसकी रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी जाएगी। फिर केजरीवाल को जेल में अलग सेल में रखा जाएगा। केजरीवाल को तिहाड़ में जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। वो जेल में अकेले रहेंगे। आप सांसद संजीव सिंह को कुछ दिन पहले जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया। केजरीवाल के करीबी भी सारे इसी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1, संजय सिंह जेल नंबर 5, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7, के कविता जेल नंबर 6, विजय नायर जेल नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसमें मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। एएसआई सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, एएसआई और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। भोजशाला में सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश में कहा है कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे इसका स्वरूप बदल जाए। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हमास के खिलाफ बीते साल अक्टूबर में युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन के तहत रविवार को हजारों इजरायली यरूशलेम में संसद भवन के बाहर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से गाजा में हमास की तरफ से बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को छुड़ाने के लिए समझौते पर पहुंचने और निर्धारित समय से पहले चुनाव कराने का अनुरोध किया। देखने वाली बात यह भी है कि लगभग 6 महीने से जारी युद्ध को लेकर इजरायली समाज में मतभेद भी नजर आने लगे। बीते साल 7 अक्टूबर को सीमा पार कर आए हमास के आतंकियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में 1200 लोगों की मौत भी हो गई थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। नवंबर में एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान लगभग आधे बंधकों को रिहा कर दिया गया था। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर की प्रसिद्ध अशटूर दरगाह हजरत सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी का 607वां संदल उत्सव 2 से 4 अप्रैल तक होगा आयोजित। बीदर शहर में क्रांति गणेश मंदिर में मूर्ति स्थापना 5 अप्रैल को। कर्नाटक में 20 सीटें जीतने के लिए सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, सिद्धरामैया ने जताया विश्वास। एचडी कुमारस्वामी ने सुमलता से संपर्क किया, विश्वनाथ ने सुधाकर को झिड़क दिया। आयकर विभाग से कांग्रेस को राहत, लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं लिए जाएंगे कठोर कदम। बीजेपी सीएम के शादी वाले बयान को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने किया पलटवार, कांग्रेस उम्मीदवार पर भी दिया विवादित बयान।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।